हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत चलाने वाली पाकिस्तानी फौजी और सियासी क़यादत तेज़ी के साथ अमरीका के करीब होती नज़र आती है। ट्रंप दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद से पाकिस्तानी क़यादत पर दिलो जान से फिदा हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप भी उनकी खुशनुदी में आखिरी हदें क्रॉस कर रही है। लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत को याद रखना चाहिए कि सदर ट्रंप दोस्ती और दुश्मनी में मुस्तकिल मिजाज नहीं, वो बुनियादी तौर पर इंतहाई गैर मुस्तकिल मिजाज हैं और किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, खुसूसन जब पाकिस्तान अमेरिका के तीन बड़े मुखालिफिन यानी चीन, रूस और ईरान के साथ भी दोस्ती निभा रहा है। तज्जियाकार याद दिलाते हैं कि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त कहकर मुखातिब करते थे, लेकिन जब उनका मूड खराब हुआ तो उन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। बुनियादी वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने फौरन इन्हें नामजद कर दिया। तब से भारतीय वजीर आजम मोदी सदर ट्रंप से दूर और पाकिस्तानी फौजी और सियासी क़यादत उनके करीब तर हो चुकी है। आजकल ट्रंप मुख्तलिफ टैरिफ आयद करके मोदी को डंडा दे रहे हैं, जिससे भारत को भारी माशी नुकसान का सामना है। जिस रोज मोदी ने सरेंडर कर दिया, उसी रोज से ट्रंप भारत के नजदीक और पाकिस्तान से दूर होना शुरू कर देंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी सदर ये भी कहा करते थे कि रूसी सदर प्यूटन से उनके अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन बाद में वो यूक्रेन के मामले पर सदर प्यूटन पर कड़ी तनकीद करते हुए नजर आए। अभी चंद माह पहले तक एक्स के मालिक एलोन मस्क सदर ट्रंप के बेहतरीन दोस्त और इनकी काबीना का मरकजी रुकन हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते नजर आते हैं। लिहाजा सदर ट्रंप की सियासत और इनकी जात पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत को अमरीकी सदर के हवाले से एहतियात बरतना होगी और अपने सारे अंडे एक टोकरी में डालने से परहेज करना होगा। ट्रंप के करीबी साथियों का कहना है कि वो ऐसे ममालिक के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके रहनुमाओं से उनका जाती ताल्लुक हो, जो इनकी इंतजामिया के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए अपने वादों को पूरा कर सकें। उनके मुताबिक जब तक पाकिस्तान सदर ट्रंप के सामने अपनी कदर बरकरार रखेगा तब तक ये ताल्लुक मजबूत रहेगा, लेकिन अगर कभी ट्रंप को महसूस हुआ कि पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर रहा या इनके काम नहीं आ रहा, तो वो पाकिस्तान के लिए अपना रवैया तब्दील करने में एक मिनट नहीं सोचेंगे। इसलिए साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी भी पाकिस्तान को एहतियात बरतने का मशवरा देती हुई नजर आती हैं। उनका कहना है कि माजी में पाक अमरीकी ताल्लुकात के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। इन ताल्लुकात में माजी में भी बहुत बार बेहतरी भी देखी गई और फिर गिरावट भी देखी गई। आज की दुनिया में रियासतों के बाहमी ताल्लुकात बाहमी मफादात पर मबनी होते हैं। अब रियासती ताल्लुकात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर उस्तवार किए जाते हैं। इसलिए वो वक्त दूर नहीं जब सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत की कीमत वसूल करने का तकाजा करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक बैलेंस बरकरार रखना होगा। सदर ट्रंप के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया मुलाकात भी कामयाब करार दी जा रही है। रवा साल जून में अमरीकी सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को जोराने पर मदऊ किया था, लेकिन उस मुलाकात में शहबाज शरीफ उनके साथ नहीं थे। हालिया मुलाकात के बाद वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंग रोकने और क़याम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए इन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया था। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बात की गई है। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। 2019 के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की। 6 साल कबल वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से मुलाकात की थी। शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये के अलावा ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुलाकात पर बहुत तबसरे हो रहे हैं। बाज अफराद शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बाज अमेरिका के मुतालबात की फहरिस्त पर बात कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, इंडिया पे फतह।
सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल, हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल। इस मुलाकात के बारे में इंडिया में भी बातचीत हो रही है। स्वीडन के एप्सला यूनिवर्सिटी के अशोक सवीन ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ का ही नहीं बल्कि आर्मी चीफ का भी वाशिंगटन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने लिखा कि मोदी की बेवकूफ़ी ने आसिम मुनीर को किसी भी दूसरे आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। उन्होंने लिखा कि 2019 में जब इमरान खान व्हाइट हाउस आए थे तो उनके साथ तब के आर्मी चीफ जनरल बाजवा वर्दी में मौजूद थे, लेकिन वो इस दौरे में बहुत नुमाया नहीं थे बल्कि पसे मंजर में थे। लेकिन इसके बरक्स अब आसिम मुनीर नुमाया तरीन है। पाकिस्तानी सहाफ़ी सिरल अलमेडा ने एक्स पर लिखा, इस मुलाकात के बारे में अफवाहें बहुत हैं। ऐसी मुलाकात बारे जितनी कम मालूमात दस्तयाब होंगी ये इतनी ही ज्यादा फिक्रमंदी की बात होगी। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा का कहना था कि इस मुलाकात का सबसे अहम मामला फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता का है। नसीम ज़हरा ने एक्स पर लिखा कि सरमायाकारी और सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पहले ही मज़बूत ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन नक्कानी का कहना है कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान से कुर्बत की एक बड़ी वजह यह है कि अपने मतलूब दहशतगर्दों को पकड़ने में पहली कामयाबी अमेरिका को पाकिस्तान के तुफैल मिली थी, जब काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। हक्कानी के मुताबिक सदर ट्रंप के मोदी के साथ तनाव ने भी पाकिस्तान को अमेरिका के करीब होने का मौका दिया। अगर वाशिंगटन का ताल्लुक इंडिया के साथ अच्छा होता तो जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात ना हो पाती। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी दिफाई माहिदे को भी वाशिंगटन में पजीराई मिली है, क्योंकि ट्रंप समझते हैं कि अब सऊदी अरब की सिक्योरिटी की भारी जिम्मेदारी अमेरिका की बजाय पाकिस्तान उठाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।